हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आप आज का क्लास जो हमारा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस होने लगी है, होने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, चाहे आप क्लास 1 में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये क्लासेज आपके लिए है। क्योंकि हमारा जो क्लास होगा आज बेसिक क्लासेस होगा इंग्लिश ग्रामर का, और हम इंग्लिश ग्रामर में आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा हम कह सकते हैं कि जिस तरह घर में पिलर के बिना घर नहीं हो सकता, उस तरह इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना कुछ है ही नहीं, और इसे ही हम समझेंगे। इससे शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अल्फाबेट की बात करें तो टोटल अल्फाबेट A to Z होते हैं। इसमें टोटल आने वाले लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। तो ये अल्फाबेट सबसे पहला पावदान है, पहला सीढ़ी पे जो रखते हैं ना, पहला पैर, वो है अल्फाबेट, मतलब 26 लेटर्स जो हम नर्सरी से सीखना शुरू करते हैं, ABCD तक हम सबको आता है। समस्या यहां आती है कि जब ABCD से हम वर्ड बनाते हैं, अब आपसे पूछे कि बॉय क्या है, कैट क्या है, बोले सर जितना अल्फाबेट से मिलके एक से ज्यादा अगर लेटर एक साथ आ जाए, उसका कोई अर्थ हो, सब वर्ड कहलाता है सर, सब वर्ड कहलाता है। लेकिन समस्या यह है कि वर्ड जो होगा, सब तो वर्ड है, हो गया कहानी, लेकिन सब वर्ड कहने से तो हमें अंग्रेजी समझ में आएगी नहीं। हमें तो ये सीखना होगा कि उस वर्ड का नाम क्या है। हम क्लास में बोल देते हैं सब बच्चे हैं, लेकिन हमको एक एक करके सबके बारे में जानना है, तो सबसे पहले उसका क्या नाम जानना, उसका क्या करना होगा, नाम जानना होगा। उसी तरह अंग्रेजी में मिलियन ऑफ वर्ड्स हैं, अगर हम बोले लाखों शब्द है, लेकिन लाखों शब्द का सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा, उसका नाम जानना पड़ेगा, और नाम जानने के लिए उसका नामकरण करना सीखना पड़ेगा। जी हाँ, उसी वर्ड्स को पहचानना है जिसके लिए हमें पढ़ने होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस दिन हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाएगा, वो दिन जितना भी वर्ड्स, लाखों वर्ड्स जो हमारे डिक्शनरी में भरे पड़े हैं, सबको हम क्लियरली बता देंगे सर ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। जी हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि हम किसी भी शब्द का नामकरण कैसे करें। तो फटाफट एक शॉर्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, डिटेल्स क्लासेस आपको आगे मिलेंगी। अभी इस क्लासेस में जितना, ये बहुत ही छोटा क्लासेस है, इसमें हम आपको वेरी सिंपल ये बताएंगे कि जितना वर्ड्स है, लाखों वर्ड्स है हमारे दुनिया में, वो सबका नाम क्या है। और जिस दिन आपको विश्वास कीजिए, जिस दिन नामकरण करने आ जाएगा ना, किताब की पोथी भी रखी होगी, बड़ी से बड़ी किताबें रहेंगी, आसानी से उसको टुकड़े टुकड़े में बांट के भाग सकते हैं। तुम नाउन हो, तुम प्रोनाउन हो, तुम एडजेक्टिव हो, वर्ब एडवर्ब हो। इजी है ना? तो चलिए पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। छोटा सा सिंपल पढ़ाएंगे। नाउन, नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नाम। इसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन का मतलब कोई पूछे संज्ञा क्या है, बोले सर नाम है। कोई भी नाम जो है वो क्या है, संज्ञा है। हमें रटना नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखना, आप किताब से डेफिनेशन पढ़ लेना, मैं डेफिनेशन पढ़ाने नहीं आया। संज्ञा। अब नाम किसका हो सकता है, तो नाम हो सकता है सर पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, मतलब व्यक्ति का, स्थान का, जानवर का, वस्तु का। जैसे राम, श्याम, पटना, गया, पेंसिल, रबर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, ये सब नाम है, मतलब सब नाउन है। क्लियर हो गया? कोई पूछे डॉग नाउन, काउ नाउन, पटना नाउन, सोहन नाउन, रोहन नाउन, सीता नाउन, ये वर्ड है। और सीता कहां से आया, अल्फाबेट से आया। मिला लो जाके लेटर जितने हैं, एस एबीसीडी से, आई एबीसीडी से, टी एबीसीडी से, ए एबीसीडी से, सब लेटर 26 से ही आएंगे बाबू, इससे कंफ्यूजन नहीं। अब आ जाता है प्रोनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम क्या है सर, तो ऊपर वाला जो नाउन पढ़ा ना, उसका ये सहायता करता है, उसके बदले आता है। एग्जांपल, राम के बदले ही, सीता के बदले सी, प्लेस के बदले एट, वे उन लोगों, बहुत सारे लोगों के बदले दे, हम लोग हैं यहां तो वी, ये सब क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। वर्ब क्या है, एक्शन है, कार्य है। सुबह सोने से, उठने से लेकर रात के सोने तक, उठना, सोना, नहाना, खाना, पीना, दौड़ना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्या है बाबू, कार्य है। आसान है ना? आगे पढ़ते हैं। एडजेक्टिव, विशेषण क्या है, विशेषता बताता है किसी, जैसे हमने बोला राम, राम के बारे में बताएगा, राम छोटा है, लंबा है, तेज है, बहादुर है।
एक पेन है, पेन नाम है ना, ये नाउन है, इसके बारे में बताएगा, इसके बारे में बताएगा। रेड है, ब्लू है, न्यू है, ओल्ड है, तो ये न्यू, रेड, ब्लू ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छाई बुराई क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। अब एडवर्ब क्रिया विशेषण, जो क्या करेगा, मैं एक बार चेक कर लो माइक, तो क्या होगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होगा? पावर देगा। रिवाइटल समझे हो? रिवाइटल एक मल्टीविटामिन टैबलेट है। हम थके हुए होंगे ना, रिवाइटल लेंगे, पूरा तंदुरुस्त करके दौड़ना शुरू कर देंगे। वैसे ही गुड बॉय, बॉय नाउन, गुड एडजेक्टिव, रिवाइटल तुरंत आएगा, इसको और स्पीड कर देगा। वेरी गुड बॉय, अच्छा लड़का था, उसको बहुत अच्छा बना दिया। स्पीक लाउडली, आप बोल रहे थे, वर्ब है, तेज बोलो, लाउडली आया, ये एडवर्ब। तो ये सपोर्ट करता है, पावर देता है, मॉडिफाई करता है। इसका डिटेल वीडियो आपको अलग आगे मिलेगा, मैं सिर्फ समझाने वाला वीडियो है, ये समझिए। आपको लिखना पढ़ना होगा, आगे की क्लासेस लंबे चलते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी ये वीडियो डिटेल एक ही करके आपको मिलेंगे। कहानी पढ़ेंगे हम लोग। हमारा मेन मकसद है समझना, नामकरण करना। जिस दिन हम नामकरण करना समझ जाएंगे, उस दिन हमें अंग्रेजी समझ में आने लगेगी। आ जाते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है भाई? प्रीपोजिशन का मतलब बोलोगे सर, ये है संबंध सूचक अव्यय। संबंध, अगुआ जानते हो? सुन, अगुआ, अगुआ शादी करवाता है, लड़का लड़की के घर के बीच को जोड़ता है। उसी तरीके से प्रीपोजिशन अगुआ का काम करता है। ये दो नाउन को जोड़ेगा, दो प्रोनाउन को जोड़ेगा, वर्ब को जोड़ेगा। एग्जांपल देख लो, काउ फील्ड, काउ नाउन, फील्ड नाउन, बीच में इन आ गया, हो गया भाई उसमें रिश्ता। काउ का है फील्ड में। उसी तरह बुक, ऑन, टेबल, ऑन, इन, इनटू, अंडर, ये सब प्रीपोजिशन है। कंजक्शन देख लो, ये भी जोड़ता है, इसे समुच्चय बोधक कहते हैं। दो शब्द को जोड़ता है। राम एंड श्याम, एंड क्या है? कंजंक्शन है। राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, बिकॉज क्या है? कंजंक्शन है। देयरफॉर, सो, दैट्स व्हाई, सब कंजंक्शन है भाई। डिटेल मिलने वाला है, टेंशन की जरूरत नहीं। हम नामकरण करना सीख रहे, कोई पूछे तो बोलते सर ये। अब आ जाते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। अचानक इंसिडेंट होता है, अल्लाह, हुर्रे, ओ, अब घर में दुख आएगा तो अचानक क्या आएगा? खुशी आएगी, अचानक क्या आएगी? तो ये है। अब इस वीडियो को क्लियर देखो और करने के बाद आप अपना किताब उठाओ और वहां से टिक करना शुरू करो। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। इस वीडियो का सिर्फ मकसद ये है, इसे पढ़ के तुम्हें नामकरण करना सीखना है। कोई भी किताब उठाओ, तुम्हारे आसपास में रखी हो और वहां से उसको पढ़ के नामकरण करना शुरू करो। इसका डिटेल वीडियो आपके आगे मिलेगा। अच्छा लगा हो तो सभी पढ़ने वाले के पास शेयर कीजिए, ताकि बच्चे आसानी से समझ पाए। थैंक यू।